फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्केट ज्ञान चैनल। इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ आई है। जेफरीज जो कि ग्लोबल लेवल पे फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है और इसकी रिकमेंडेशन को बहुत सीरियसली देखा जाता है। इंडिविजुअल स्टॉक्स हो या किसी इकोनॉमी ओवरऑल इकोनॉमी की ही बात करें तो उनके बारे में अगर कोई रिकमेंडेशन ये जेफरीज जो बैंक है यूएसए का वो अगर देते हैं तो काफ़ी सीरियसली देखा जाता है और काफ़ी हद तक इनकी रिपोर्ट सही भी होती हैं। इनके जो जेफरीज ग्लोबल इक्विटी स्ट्रेटजी के हेड हैं क्रिस वुड, ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ के बावजूद भी इंडिया पे अपना जो ट्रस्ट है वो दिखाया है और उन्होंने ग्रीड एंड फियर रिपोर्ट जो रिसेंटली रिलीज हुई है उसमें इंडिया के लिए ओवरवेट रेटिंग दी है। रिपोर्ट में बोर्ड ने यह भी बताया कि एशिया पैसिफिक रीजन में रिलेटिव रिटर्न पोर्टफोलियो में ताइवान की वेटेज उन्होंने 2% घटा दी है, बट भारत की जो वेटेज है वो 2% के आसपास इंक्रीज़ कर दिया है। मतलब इसके स्टॉक मार्केट में आने वाले टाइम में रिटर्न का वेटेज जो है वो उन्होंने बढ़ा दिया है। अपनी रिपोर्ट ग्रीड एंड फियर में बोर्ड ने भारत को ओवरवेट रेटिंग जो दी है उसकी इन्होंने वजह भी बताई कि क्यों इन्होंने इंडियन स्टॉक मार्केट को ओवरवेट रेटिंग दी है। इन्होंने इस ओवरवेट रेटिंग के लिए 5 रीजन्स भी बताए कि क्यों इन्होंने डिसाइड किया कि इंडियन स्टॉक मार्केट को ओवरवेट रेटिंग दी जाए, जबकि अदर स्टॉक मार्केट्स बड़ी बड़ी स्टॉक मार्केट उनमें काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटीज़ हैं, फिर भी इंडिया को ओवरवेट रेटिंग देने के इन्होंने 5 रीजन्स भी बताए। जैसे कि अमेरिका में जो ग्लोबल ट्रेड वार चल रहा है उसमें उस ट्रेड वार का भी इंडिया को जो रिस्क है वो बहुत कम है। जो क्रूड ऑयल के प्राइस है उनका डिक्रीज होना और बेटर लिक्विडिटी मार्केट में अवेलेबल होना, क्योंकि रिसेंटली जो बैंक्स हैं उन्होंने रिपो रेट डिक्रीज़ किए हैं, और एफआईआईज़ का इंडियन स्टॉक मार्केट की तरफ अब रिटर्न होना यानी वापसी करना, इन सबको इन्होंने रीजन्स बताया। तो आइए डिटेल में जानते हैं कि इन्होंने क्या 5 ऐसी वजह से बताई जिसकी वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट को इन्होंने ओवरवेट रेटिंग दी। तो सबसे पहली वजह जो बताई है इन्होंने, अमेरिका से ट्रेड रिस्क बहुत लिमिटेड है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत और अमेरिका के बीच कुल 18% के आसपास का ट्रेड होता है, लेकिन भारत का अमेरिका के साथ ट्रेड सरप्लस जो है वो जीडीपी का केवल 1.2% के आसपास ही है। तो इतना कम परसेंटेज होने की वजह से अमेरिका के साथ अगर इन फ्यूचर अगर इंडिया के रिलेशंस या ट्रेड वार स्टार्ट होता है या इकोनॉमिक रिलेशंस अच्छे नहीं होते हैं या तो उसकी वजह से बहुत कम रिस्क है कि इंडियन स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। ये इन्होंने पहला रीज़न बताया कि इतना कम परसेंटेज ऑफ ट्रेड है जो अमेरिका से है कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला नहीं है। अगर कोई इन फ्यूचर इंडिया और यूएसए के इकोनॉमिक रिलेशंस में कोई निगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है उसका। दूसरा इन्होंने जो रीजन बताया, इंडिया में अदर कंट्रीज़ के कंपैरिजन में बहुत कम जो यूएसए ने टैरिफ लगाया अभी रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट बनने के बाद, उसमें इंडिया का जो टैरिफ है वो बहुत कम है अदर कंट्रीज जो एशिया में हैं। जैसे कि देखें तो 104% के आसपास टैरिफ है, ताइवान 32% के आसपास, वहीं कोरिया 26% के आसपास। तो इस चीज़ का भी इंडिया को फ़ायदा मिलने वाला है कि यूएसए ने जो टैरिफ है वो काफ़ी लिमिटेड रखा है और इंडिया में 26% का ही आसपास का जो टैरिफ है वो लगाया है। और ये भी न्यूज़ है, भारत और अमेरिका जो है बायलैटरल डायलॉग्स के थ्रू इन टैरिफ्स को जो 26% के आसपास का टैरिफ लगाया इंडिया पे उसको भी कम करने का ट्राई कर रहे हैं। तो इससे भी आने वाले टाइम में अगर ये संभव हो पाता है या सक्सेस हो पाता है इंडिया कन्वे करने में यूएसए को, तो काफ़ी प्लस पॉइंट रहेगा और ये भी इन्होंने एक रीज़न बताया है। अगला जो रीज़न बताया इन्होंने ओवरवेट रेटिंग देने का इंडिया को, क्रूड ऑयल के प्राइस का डिक्रीज होना। ब्रेंट क्रूड की कीमतों में इस वर्ष लगभग 20% के आसपास का डिक्रीज देखा गया है और प्रेजेंट में जो कोविड के टाइम पे $125 पर बैरल प्राइस था क्रूड ऑयल का, वो अभी घट कर लगभग 50% $60 पर बैरल हो चुका है। और जैसे कि पता ही है कि भारत एक मेजर जो इनका ऑयल का कंजम्पशन है वो इम्पोर्ट पर डिपेंडेंट है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि इंडिया का जो करंट अकाउंट है उसका हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जो इम्पोर्ट है उसका लोड जो है कम होगा और इसकी वजह से क्या होगा कि इन्फ्लेशन में भी कंट्रोल किया जा सकता है। तो सरकार और पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर राजस्व भी बढ़ा सकती है। तो तीन फायदे यहाँ पे, इन्फ्लेशन में भी कंट्रोल होगा, करंट अकाउंट में का हेल्थ भी मजबूत होगा और गवर्नमेंट को भी फायदा होगा कि एक्साइज ड्यूटी लगाकर उनको भी बढ़ते हुए दिखेगा। तीन फायदे केवल क्रूड ऑयल के प्राइस के डिक्रीज होने से मिल रहे हैं। अगला जो रीजन बताया इन्होंने, आईआईज का इंडियन स्टॉक मार्केट की तरफ बढ़ता हुआ रुझान। सितंबर 2024 से एफपीआई ने लगभग 2.3 लाख करोड़ के आसपास का आउटफ्लो किया था, अपना जो निवेश था उसको इंडियन स्टॉक मार्केट से विड्रॉ किया था। इस लंबी बिकवाली के बाद जो इंडियन स्टॉक मार्केट ओवर वैल्यूड था वो अभी नॉर्मल वैल्यूएशन पे आ गया है, ये तो अंडर वैल्यूड हो गया है। तो फिर से एफआईआईज का रुझान जो है इंडियन स्टॉक मार्केट की तरफ बढ़ रहा है, ये भी एक रीज़न इन्होंने। अगला जो रीज़न है आरबीआई की लिक्विडिटी पॉलिसी, जिसकी वजह से इंडियन मार्केट में लिक्विडिटी आरबीआई ने बैंक्स के थ्रू इन्फ्यूज़ की है।
अगर स्पेसिफिक नंबर्स की बात की जाए तो दिसंबर 2024 से आरबीआई ने लगभग 8.5 लाख करोड़ के आसपास की लिक्विडिटी इंडियन मार्केट में इन्फ्यूज की है। और इसका सबसे बड़ा रीज़न रेपो रेट में जो कटौती की है उसकी वजह से बैंक्स के थ्रू मार्केट में लिक्विडिटी का इन्फ्यूजन हो रहा है। और सबसे जो मेन रीज़न होता है रेपो रेट का डिक्रीज होना या लिक्विडिटी इन्फ्यूजन का सबसे मेन जो पर्पज़ होता है क्रेडिट ग्रोथ को बढ़ाना और ईजिली और कम रेट्स में लोन्स को अवेलेबल कराना, ताकि जो बिज़नेस है या जो इकोनॉमी को रन करने के लिए फंड चाहिए वो इजीली अवेलेबल रहे कम रेट्स में। तो ये सारे जो 4-5 ऐसे रीजन्स इन्होंने बताए इंडिया को ओवरवेट रेटिंग देने का, जेफरीज के हेड क्रिस वुड ने काफ़ी लॉजिकल साउंड कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा ट्रेंड भी देखने को मिला है। लास्ट 5 ट्रेडिंग सेशन में हम कंटिन्यू रैली देखने को मिली है और निफ्टी का जो 24,000 का बैरियर था उसको क्रॉस कर चुका है। तो आने वाले टाइम में भी ये उम्मीद कर सकते हैं कि जो निफ्टी का 52 वीक हाई है 26,000 के आसपास, उसके आसपास मार्केट पहुंच सकता है। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।